इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। गजा पर बमबारी से एक दिन में मजीद 410 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद, जख्मी 9000 से जायद हो गए। इसराइल के गजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केटों और बंदरगाह पर हमले। इसराइल का गजा के शुमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा के अस्पतालों से मरीजों की बेदखली सजाए मौत के मुतरादिफ है। 22 अस्पतालों से मरीजों की मुंतकली के इसराइली हुक्म की मजम्मत। 2000 ज़ेरे इलाज मरीज जनूबी गजा के भरे अस्पतालों में नहीं जा सकते। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। इसराइल फ़लस्तीन जंग में कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनियों सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक, 8 सहाफ़ी ज़ख्मी और 2 लापता। गजा पर बर्री, फ़िज़ाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू कहते हैं जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुँचा। इसराइली अखबार का कहना है कि कम अज़ कम महदूद मुद्दत के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा है। ज़मीनी कार्रवाई के लिए इसराइली फ़ौजियों के कायदा कानून में नरमी, किसी भी मुश्तबा शख्स पर गोली चलाने की इजाज़त। इसराइली फ़ौज की हलब शहर के नौ तामीरशुदा रनवे पर दोबारा बमबारी। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा लबनानी इलाके में मज़ीद इसराइली चेक पोस्टें तबाह कर दी। हमास का कहना है कि ज़मीनी हमले से निमटने के लिए तैयार है। Israel has committed aggression, airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza, and this is a situation that can be equated with genocide. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel. पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीन और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार दिए जाने को भी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साल कब्ज़े का नतीजा है। इसराइल बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम करे, फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। पाकिस्तान की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। चीन और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर रब्ता। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि इसराइल के इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीनी अवाम को सज़ा देने का सिलसिला बंद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अपील पर तवज्जो देने का मुतालबा। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इसराइली फोर्सेस की जानिब से जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी जारी। शिमाली गाजा से जनूब की जानिब इनखला करने वाले शहरी काफिलों पर भी बमबारी कर दी। इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। 70 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से लोगों में खौफ व हिरास। इनखला करने वालों में अक्सरियत बच्चों और खवातीन की थी। अमरीकी टीवी के मुताबिक गाजा में वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंस के अमले को भी निशाना बनाया। बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे में महफूज हो गए। इसराइल ने गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। फर्जी वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया है। हिज़्बुल्लाह ने लबनान के मकबूजा इलाके शिबा फार्म्स में इसराइली पोस्टों को निशाना बनाया। अमरीका का इसराइल के मुखालफिन को पैगाम देने के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी भेजने का ऐलान। ईरान ने सलामती काउंसिल को खबरदार किया है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रोकी तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। रूस का सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालबा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गजा पर इसराइली जहरियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहिरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पैकेडली सर्कस समेत कई मकामात की फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। हज़ारों मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए नेट ऑफिस के 1000 पुलिस एहलकार तैनात। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सैकड़ों अफराद ब्रैडफोर्ड सिटी हॉल के बाहर जमा हो गए। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहिरे। शहरियों का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा।
न्यूजीलैंड में मुस्लिम और दीगर तंजीमों का भी बड़े पैमाने पर एहतजाज। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे। आयरलैंड और कनाडा में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क में यहूदियों का गजा के हक में मुजाहरा। पाकिस्तान में पेट्रोल 36 और डीजल 19 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मौशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की तवक्को है। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% से जायद का इजाफा। ब्रेंड खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। इसराइल हमास जंग से कबल ब्रेंड खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल पर थी। 188 पे 9 विकेटें गिर चुकी थी हमारी। इसी तरह हमारा फिर बॉलिंग में हर किसी से सिक्सेस खाते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया। तगड़े मुकाबले के बगैर ही मैच हारने पर शायकीन मायूस। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। सिर्फ कप्तान बाबर और रिजवान ही मुजाहमत कर सके। बाबर ने निस सेंचुरी बनाई, रिजवान 49 पर आउट हुए। इमामुल हक ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की 8 विकेटें सिर्फ 36 रन के दौरान गिर गईं। 155 पर 2 आउट थे। 191 पर पूरी टीम सिमट गई। 6 बैटर डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में भारत से हारने की रिवायत टूट ना सकी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करार। भारत के खिलाफ मैच में वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम के आउट होते ही लाइन लग गई। सिर्फ 4 रोज पहले हैदराबाद में श्रीलंका के 345 रन का हदफ बासानी 4 विकेटों पर हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम रिवायती तौर तूचल में आया कि अमली मिसाल नजर आई। स्क्रीन पर बार बार आने वाले 300 रन के प्रोजेक्टेड स्कोर की उम्मीद टूटकर 191 रन तक सिमट गई। इतने बड़े मैच में पाकिस्तानी टीम का अच्छी पोजीशन पर आने के बावजूद अचानक ढेर हो जाना कई सवालात को जन्म दे रहा है। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम तमाम ही शोबों में नाकाम नजर आई। भारत के स्पिनर्स जहां स्लो पिच पर बेहतरीन बॉलिंग करके पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को दबाव में लाने में कामयाब रहे, वहीं पाकिस्तानी स्पिनर्स मोहम्मद नवाज और शादाब खान एक बार फिर खातिरख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। साबिक क्रिकेटर्स अगले मैचेस में पाकिस्तानी स्पिन बॉलिंग में तब्दीलियों का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ना चल सकी। आगाज अच्छा किया था लेकिन आखिर में अच्छा नहीं खेले। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा, नई गेंद के साथ हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रोहित शर्मा ने गैर मामूली बैटिंग की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारतीय बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर 191 तक महदूद रहा। हमें 280 रन के हदफ की तवक्को थी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर के बयान पर वावेला शुरू कर दिया। मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें तमाशाइयों के हिसाब से ये आईसीसी का नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड का इवेंट लगा। ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगे, ना स्टेडियम में पाकिस्तानी गीत चलाए गए। भारतीय मीडिया ने रिवायती रोना रोते हुए कहा कि मिकी आर्थर ने भारतीय बोर्ड को निशाना बनाकर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हम दिल दिल पाकिस्तान कब चलाते? क्या हम उस वक्त चलाते जब बाबर और रिजवान बोल्ड हुए? लेकिन पाकिस्तानी शायकीन पर इवेंट के दरवाजे बंद करने वाले भारत का मीडिया ये नहीं जानता कि क्या उस वक्त दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलना चाहिए था जब पाकिस्तानी बल्लेबाज चौके लगा रहे थे। क्या वाकई पांड्या ने मंत्र पढ़कर इमामुल हक को आउट किया? सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू। इमामुल हक को गेंद कराने से कबल हार्दिक पांड्या बज़ाहिर बॉल हाथ में पकड़े ऐसे नजर आए जैसे उन्होंने बॉल पर कुछ फूंका हो और फिर इसी गेंद पर इमामुल हक विकेट कीपर को गेंद थमा बैठे। पर अब इनको क्या मसला हुआ है, इनके ज़हन में क्या चल रहा था, मुझे कोई समझ नहीं आई। बिल्कुल अगेंस्ट द टैलेंट खेले हैं। हाँ। जो इनको पोटेंशियल मिला हुआ था उसके बिल्कुल अगेंस्ट खेले हैं। क्या इन्होंने मीटिंगें की थी, क्या इन्होंने प्लान किया था, मुझे उसकी समझ नहीं आई। जब ग्राउंड में आप उतरते हैं तो आप ही कोच हैं, आप ही कप्तान हैं, आप ही सब कुछ है। तो इनको बिल्कुल ब्रेव खेलना चाहिए था। बस दुख इस चीज़ का। सीधी बात टू द पॉइंट ये है कि इनको आदत पड़ गई हुई है वीक टीमों से खेलने की। ठीक है। और इनका माइंड सेट हो चुका हुआ है और वहाँ पे ये रिकॉर्ड्स बनाते हैं और विकेटें लेते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। यूँ ही जहाँ प्रेशर मैच आता है, क्योंकि वो आपकी हैबिट नहीं है अच्छी बॉलिंग फेस करने की प्रेशर वाली मैचों में। अब श्रीलंका, जिम्बाब्वे और नेपाल और अफगानिस्तान के साथ मैच खेले, वहाँ प्रेशर ही नहीं होता।
भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त ने कहा कि शाहीन का स्विंग कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बड़े समझे जाने वाले बैटर्स भी टेस्ट क्रिकेट समझकर खेल रहे हैं। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बोले कि हमारे बॉलर्स ने T20 वाली बॉलिंग की, बैटर्स ने छक्के मारने की कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान को कम से कम नीदरलैंड्स और श्रीलंका वाली परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा कि पिच के हिसाब से पाकिस्तान ने आधे रन बनाए। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान टीम को बड़ा सोचने का मशवरा दे दिया। 67% पाकिस्तानी वीज़ा मिलने पर भारत जाकर मैच देखने के ख्वाहिशमंद, 33% का जाने से इनकार। वीज़ा ना मिलने की सूरत में पाकिस्तानियों का प्लान बी भी रेडी। 68% ने घर पर ही मैच देखने का कहा, 14% ने घर से बाहर बड़ी स्क्रीन पर, 9% ने दोस्तों के घर पर, 6% ने ऑफिस में, जबकि 3% रेस्टोरेंट्स में जाकर मैच एंजॉय करने का बता चुके हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकड़ 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म को फोरम में शिरकत की दावत चीन के सदर शी जिनपिंग ने दी। अनवाउल हक काकड़ चीनी सदर शी जिनपिंग और फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम पाक ईरान सरहदी इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आज दोपहर के बाद बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाएं चलना शुरू। उधर लाहौर समेत सूबाए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम तब्दील हो गया। फ़िज़ाई आलूदगी कम हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मुनक़दा होने वाली बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है कि नवाज शरीफ इस वक्त इश्तिहारी हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देना नहीं बनता। नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान आकर अपील करेंगे और उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि पंजाब से हमजा शहबाज का दौर ख़त्म हो चुका। नून लीग वाले ये जहन से निकाल दें कि आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी, अवाम जिसे मुंतखब करेंगे वही आएगा। ये भी बोले कि मौलाना और नून लीग वाले इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बने बैठे हैं। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में आज मुस्लिम लीग नून जलसा करेगी। पार्टी के नायब सदर हमजा शहबाज जलसे से खिताब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और आवाम को मुश्किलात से निकालने के एजेंडे पर बात करेंगे। अफगान सूबे हेरात में एक बार फिर ज़लज़ला, शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड, गहराई ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर थी। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन पहले ज़लज़ले के नतीजे में 4000 अफराद हलाक हुए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ना रुकने से बेघर ज़लज़ला मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। तुरबत में कत्ल 6 मजदूरों की मैयतें हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर में मुल्तान रवाना। खालिद एयरबेस पर निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद मौजूद थे। मजदूरों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। अली मर्दान जूमकी ने शहीद मजदूरों के वर्सा से अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ तुरबत में मजदूरों को घर में घुस कर कत्ल किया गया। मरने वालों में 2 भाई, कज़न और मामू शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग, फौजी एहलकार अब्दुल हकीम शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशत गर्द हलाक, 8 जख्मी। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। 128 दहशत गर्दों के नाम और तस्वीर शामिल। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की दहशत गर्दों की गिरफ्तारी में आवाम से मदद की अपील। बन्नू के इलाके घोड़ा बक्का खेल में 2 रोज़ बाद दोबारा पोलियो मुहिम शुरू। हर पोलियो टीम के साथ 5 पुलिस एहलकार तैनात। घोड़ा बक्का खेल में पोलियो के 3 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सिक्योरिटी खदशात पर मुहिम रोकी गई थी।